हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा और आप लोग को भी जितना कम समय में जितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन समझा दे वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम लोग अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिटिकल प्रेशर फॉर द स्टीम। तो स्टीम के लिए क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर मतलब वह प्रेशर हुआ जहाँ पर कि स्टीम और वेपर दोनों को एग्जिस्ट करें, मतलब तुरंत उससे थोड़ा सा भी बढ़ा तुरंत वेपर बन गया, वाटर से तुरंत वेपर बन गया, ठीक ना। तो कितना है क्रिटिकल प्रेशर? 225 बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर स्टीम। अब वही सेम कंडीशन है कि लिक्विड से मतलब वाटर से वेपर बनने के लिए कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ पर कि लिक्विड नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब वाटर नहीं एग्जिस्ट करता, तुरंत वेपर बन जाएगा। तो 374 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ सब्लिमेशन एंड वेपोराइजेशन कर्व फॉर ऑल सब्सटेंस। मतलब सब्लिमेशन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व सभी सब्सटेंस के लिए, ठीक ना। इसमें तीन मतलब ये ट्रिपल पीटी डायग्राम है, मतलब ट्रिपल पॉइंट वाला में ये डिस्कस होता है कि सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन और फ्यूजन। तो इसमें फ्यूजन का बात नहीं, केवल सब्लिमेशन और वेपोराइजेशन। तो सब्लिमेशन और वेपोराइजेशन हर एक पार्टिकल का पॉजिटिव होता है, इवन वाटर का भी पॉजिटिव होता है, लेकिन फ्यूजन कर्व जो होता है वाटर का नेगेटिव होता है, ठीक ना। प्लीज पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, ठीक है। सब्लिमेशन मतलब जो सॉलिड और वेपर को बांटता है, वेपोराइजेशन मतलब जो लिक्विड वेपर को बांटता है, ठीक है। और फ्यूज़न मतलब हो गया जो सॉलिड लिक्विड को बांटता है। तो इसमें फ्यूज़न का बात नहीं पूछ रहा। अगर फ्यूज़न के बारे में लिखा रहता है इसमें तो फ्यूज़न हर एक सब्सटेंस का पॉजिटिव नहीं होता, वाटर का फ्यूज़न नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो कि ठंडा करने पे जम जाता है और जमने से उसका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक ना। आप देखे होंगे कि पानी इतना में आ जा रहा है, इतना बोतल में आ जा रहा है, और यही अगर बर्फ़ जम रहा है तो थोड़ा और पानी का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट what value of adiabatic index gamma टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रेशर। मतलब इसमें पूछ क्या रहा है कि टेम्परेचर जो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? प्रेशर के स्क्वायर के, यही होगा ना। तो एडियाबेटिक इंडेक्स में हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है? तो टेम्परेचर बराबर क्या होता है? प्रेशर गामा -1 बटा गामा, ये होता है गामा -1 बटा गामा। तब किसके जगह रखेंगे हम? ये चार ऑप्शन है, -2, -1 और 1 और 2। अब क्या रखेंगे हम गामा के जगह कि हमारा ये कंडीशन फॉलो करेगा? तो -1 रख के देखिए, अगर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी का पावर -1 बटा -1, तो -1 हो गया 2 -2 और नीचे में माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया 2। तो पी का पावर 2 हो गया, मतलब पी का स्क्वायर हो गया। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो गया? पी का स्क्वायर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। मतलब गामा का वैल्यू जब -1 हम रखेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा? गामा का वैल्यू जब हम -1 रखेंगे तो टेम्परेचर उसका जो होगा प्रेशर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्लो इनटू अ सिस्टम इज टेकन टू बी। जो हीट फ्लो होता है कोई सिस्टम में वो क्या चीज़ में लिया जाता है? इनटू अ सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर अगर कभी भी हीट दिया जाता तो पॉजिटिव होता है। अगर सिस्टम से बाहर निकलता, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या होता है? एक फिक्स रीजन जहाँ पर हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किया जाता है। तो अगर कभी भी हीट अंदर की ओर जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे। लेकिन वर्क में सेम अपोजिट कंडीशन होगा। अगर सिस्टम से बाहर वर्क निकल रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिस्टम के अंदर देना पड़ रहा है वर्क तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हीट सिस्टम के अंदर दे रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही बोलता है रिजेक्ट करा तो नेगेटिव, और वर्क का कंडीशन में जस्ट अपोजिट होता है। अगर वर्क बाहर निकल रहा है, जैसे टरबाइन से वर्क हमको मिलता है तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्क मिलता है, ठीक ना। कंप्रेसर में वर्क हमको देना पड़ता है तो वहाँ पर नेगेटिव वर्क होता है क्योंकि हम उसमें दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, जब 0 डिग्री सेल्सियस से हम वाटर को हीट करना करते हैं तो क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका बढ़ेगा फिर घटेगा,
ये पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ये लगातार बढ़ते जाएगा, लगातार घटते जाएगा। तो सब सिंपल से इसका कंडीशन आता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेंसिटी का, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ वाटर का बात हो रहा है, तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का मैक्सिमम होता है हमारा, होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से जब 4 डिग्री तक जाएंगे तो हमारा ये बढ़ेगा, ठीक ना। जब ये बढ़ेगा तो हमारा ये क्या होगा, ये घटेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे ही हम 4 डिग्री के बाद जाएंगे तो हमारा ये डेंसिटी जो है घटते चल जाएगा, और जैसे जैसे डेंसिटी घटेगा वैसे वैसे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो घटा, 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा क्या बढ़ रहा था, डेंसिटी बढ़ रहा था। तो जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट घटा, उसके बाद फिर क्या बढ़ गया, बढ़ना शुरू हो गया। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस हम ज़्यादा ऊपर जाने लगे तो हमें डेंसिटी क्या हो गया, कम होता गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसका। वर्क इज अब वर्क जो है मतलब कार्य जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, या पॉइंट फंक्शन है और पाथ फंक्शन है। ये जो पेज अलग हो जा रहा है, हम कल से ध्यान देंगे कि पेज अलग ना हो, धीरे धीरे करके हम भी सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए आप लोग भी, ठीक है ना। तो वर्क जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या पॉइंट फंक्शन या पाथ फंक्शन है। तो एक चीज़ बता देते हैं कि वर्क जो है, वर्क और हीट, वर्क जो हीट है कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, इट इज़ ओनली अ पाथ फंक्शन। जहाँ भी हीट और वर्क का बात करेगा हमेशा हम क्या टिक करेंगे, पाथ फंक्शन टिक करेंगे, ठीक ना। और पॉइंट फंक्शन में दोनों आ जाएगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों, क्योंकि पॉइंट फंक्शन किसी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, दो चीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता है वो हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड करता है वो हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हो गया डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, और एक्सटेंसिव में हो गया हमारा वॉल्यूम, एनर्जी, इंथाल्पी, इंट्रोपी, ठीक ना। इस सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लेकिन पाथ फंक्शन बोलेगा तो हीट और वर्क हमारा पाथ फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए इसी में, स्पेसिफिक इंथाल्पी, ठीक ना। स्पेसिफिक इंथाल्पी इज अ पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या बोले अभी, इंथाल्पी तो हमारा क्या हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को मास से डिवाइड कर देना। यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसको मास से अगर डिवाइड कर दे तो हमारा स्पेसिफिक में कहला जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि इंथाल्पी में मास होता है, इसीलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन फिर मास को मास से अगर भागा देंगे तो मास तो मेरा हट गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी स्पेसिफिक शब्द लगा हो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। या अगर दो गो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी डिवाइड करेंगे तो वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक ना। ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए इंथाल्पी क्या होता है। पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। तो इंथाल्पी क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। अभी हम बताएं, स्पेसिफिक रहेगा तो इंटेंसिव, अगर स्पेसिफिक ना रहे तो एक्सटेंसिव। अब क्यों होता है तो बता दिए हम कि स्पेसिफिक मतलब मास से डिवाइड कर देना, मास उसमें था, मास से हम डिवाइड करिए तो उससे मास खत्म हो गया। जैसे ही उस पर मास का कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, एक्सटेंसिव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a closed thermodynamic system in which there is no energy or mass transfer across the boundary, there is no mass transfer but energy transfer exists, there is no energy transfer but mass transfer exists। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम हम किसको बोलेंगे, जहाँ पर हमारा एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन मास हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मास जो हमारा फिक्स्ड हो, जैसे कि मान लीजिए कुकर जो है, कुकर में हम एनर्जी तो बाहर से दे देते हैं, मतलब हीट अंदर पहुंचा देते, मास उसका चेंज कर पाते हैं, जितना है उतना उसमें उतना ही रहेगा। मास ऊपर से दे सकते हैं, बंद बंद कुकर में पानी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, उसके लिए हमको उसको ओपन करना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा ओपन सिस्टम। लेकिन यहाँ पर क्लोज सिस्टम का बात हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी तो हो सकता है, ठीक ना। सेकेंड नंबर, देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी एग्जिस्ट, एनर्जी कर सकता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा बताइए। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन हमेशा जीरो होता है। कोई भी चीज़ अगर फ्रीली एक्सपेंड करा तो उसमें वर्क डन होगा ही नहीं। कोई भी चीज़
बिना किसी फोर्स लगाए वो डायरेक्ट बह रहा, हम वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला P इंटू डी बी या F इंटू डी एक्स, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा जीरो रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन फिर एक्सपेंशन में जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्रीली एक्सपेंड करें, इस पर कोई हम ऊपर से नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, थर्मोडायनेमिक वर्क जो है क्या चीज़ है, थर्मोडायनेमिक वर्क अभी हम बताएं, वर्क बराबर क्या होता है P इंटू डी बी, P इंटू डी बी होता है। ठीक है ना, तो प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक ना, तो एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डी लगा हुआ मतलब चेंज हो रहा है। सी नंबर, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों का प्रोडक्ट हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a simple closed system of constant composition the difference between the net heat and work interaction is identical as change in, बताइए नेट हीट माइनस वर्क मतलब डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परफेक्ट गैस एज 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। अगर क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, तो हमको पता है कांस्टेंट प्रेशर मतलब चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ हमारा क्या बोलता है कि जब भी कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, हमारे वॉल्यूम के रहेगा। ठीक ना, या वॉल्यूम टेम्परेचर का दोनों में से कुछ भी बोलिए, तो अगर उसमें से हम वॉल्यूम को दुगना कर देंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी हमारा दुगना हो जाएगा। ठीक ना, तो टेम्परेचर पहले कितना दिया हो हमारा 27 डिग्री हो, तो 27 डिग्री में नहीं करेंगे, इसको हम कैल्विन में चेंज करेंगे, तो 27 डिग्री प्लस 273 कितना हो जाएगा 300 कैल्विन हो जाएगा। ठीक ना, अगर इसको दुगना करेंगे तो 600 कैल्विन हो जाएगा, और 600 कैल्विन में से हम 273 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 327 डिग्री सेल्सियस, ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंज प्रोसेस इन विच द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज, बताइए मतलब क्या बोल रहा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब पी डी बी जो हमारा है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। ठीक ना, पी डी बी बोलिए या पी वी डायरेक्ट बोलिए ना, पी वी क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक ना, तो पी वी कांस्टेंट हमारा किस में होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जो कांस्टेंट उसको कौन सा लॉ बोलते हैं हम, बॉयल्स लॉ बोलते हैं, और बॉयल्स लॉ को एक और नाम क्या है हाइपरबॉलिक। ठीक ना, हाइपरबॉलिक प्रोसेस इसी को बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ, और कांस्टेंट टेम्परेचर भी। ठीक ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, तो टोटल हीट जो होता है इंथैल्पी होता है कि इंथैल्पी इक्वल टू, लेकिन एट अ कांस्टेंट प्रेशर डी यू प्लस पी डी भी होता है। ठीक ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया बिलो द पी वी डायग्राम ऑफ अ नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट, मतलब पी वी डायग्राम ये पी हो गया ये भी हो गया। ठीक है ना, इसमें जो भी एरिया अगर बना रहेगा, मान लीजिए एरिया बना हुआ मान लीजिए ट्राइंगल का, ठीक ना, तो पीवी डायग्राम के अंदर जो भी एरिया बना रहेगा वो हमारा क्या देगा, पीवी डायग्राम हमारा वर्क ट्रांसफर देता है और टीएच डायग्राम हमारा हीट ट्रांसफर देता है, तो हमारा यहाँ है क्या वर्क ट्रांसफर, क्योंकि है पीवी डायग्राम। ठीक ना, ये मान लीजिए एरिया का अंदर का जो है ये हमारा क्या देगा सब वर्क देगा। ठीक, वर्क ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया कि नेट वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल लुक्स लाइक अ ट्राइंगल हुज बेस 4 यूनिट एंड हाइट 6 यूनिट, मतलब बोल रहा है कि पीवी डायग्राम में एक है ट्राइंगल बना हुआ जिसका हाइट 6 है और ये 4 है, तो हमको पता है ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट 4। ठीक ना, इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 12, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12। अभी हम बताएं कि पीवी डायग्राम के अंदर जो होता है हमारा वर्क ट्रांसफर देता है, तो वही बोल रहा है कि 4 यूनिट और 6 यूनिट रहेगा अगर एक ट्रायंगल का, तो उसमें कितना होगा उसका वर्क, तो वर्क हो जाएगा 12। ठीक ना, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी इज मेजर ऑफ, तो कैलोरी क्या चीज़ को नापता है, कैलोरी हमारा क्वांटिटी ऑफ
हीट को नापता, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक हीट नहीं, थर्मल कैपेसिटी भी नहीं, इंट्रॉपी नहीं, क्वांटिटी ऑफ हीट, कैलोरी हम